नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने बात की बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, कल हमने जब क्लास खत्म की थी तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे और वो क्वेश्चन ये थे, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। क्या क्वेश्चन था? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर था ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध ऋग्वेद से है। दोस्तों इससे आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। ऋग्वेद का एक और ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है कौस्तकी। ऐतरेय और कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। दोस्तों ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ आपको पता होने चाहिए, आपसे पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऋग्वेद में कितने कारणों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4। कितना? 4। यह क्वेश्चन नेट में आया हुआ है दोस्तों और आपको यह पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होती है कि खेत में जुताई होती है, फिर क्या होती है? बुआई होती है, फिर कटाई होती है, फिर मड़ाई होती है। उसी को इन्होंने 4 नाम देकर इन्होंने 4 कारणों का उल्लेख किया है। और मैंने आपको बताया था ऋग्वेद के चौथे मंडल में भी कृषि का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर अब है अपर्णा एवं नीतू ने दिए। दोस्तों आप भी क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करें। दोस्तों कल हमने बात खत्म की थी गौतम बुद्ध के ज्ञान के साथ ही। क्या? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कहां पर? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने सर्वप्रथम किसको उपदेश दिए थे? तपस्वी एवं मल्लिक या भल्लिक को दिया था। और मैंने तत्पश्चात बताया कि वो कहां गए? सारनाथ गए और सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को, क्या है? 5 ब्राह्मणों को उन्होंने उपदेश दिया और उन्हीं वही क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध ने, क्या है? मैंने बताया था कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध या तथागत कहलाए। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि ज्ञान जो प्रथम उपदेश दिया गया था वह किस भाषा में दिया गया था। तो इसको लेकर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वह पाली भाषा में दिया था। इस उपदेश में क्या है? आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध ने इस उपदेश में किस चीज के बारे में बताया था। तो दोस्तों 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था। किसके बारे में? 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था। और इसका उल्लेख क्या है? इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में किया गया है। किसमें किया गया है? संयुक्त निकाय में किया गया। तो दोस्तों हम पहले लिखेंगे फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। लिखेगा, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा में दिया था। इस उपदेश का उल्लेख संयुक्त निकाय में किया गया है। संयुक्त निकाय में किया गया है। संयुक्त निकाय में किया गया है दोस्तों। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? 4 आर्य सत्यों में। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्यों को बताया था। दोस्तों पहले इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं आगे। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया 4 आर्य सत्यों के, किसके बारे में बताता है? 4 आर्य सत्यों के बारे में। दोस्तों यह 4 आर्य सत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी कभी इनका सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा जाता है कि इनका सीक्वेंस कौन सा है। तो प्रथम है उसका दुख है, क्या है? प्रथम आर्य सत्य है दुख है, दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय है, और तीसरा है दुख निरोध, क्या है? दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। इस चीज को हमें थोड़ा सा लिख लेना, फिर बात करते हैं। लिखेगा 4 आर्य सत्य, हेडिंग डालिएगा 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। डैश करके 1 पे लिखेगा दुख है, दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, दुख समुदाय है, नंबर 3 पर दुख निरोध है, निरोध है, नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। ठीक है दोस्तों, इन चारों के बारे में अब हमें बात करें। दोस्तों गौतम बुद्ध ने बताया, क्या है? गौतम बुद्ध ने बताया कि सभी दुखी हैं। इस संसार में जितने लोग भी हैं वह क्या हैं? सभी लोग दुखी हैं। और दुख का कारण बताया, क्या है? उसमें दुख का कारण बताया उन्होंने, क्यों लोग दुखी हैं। तो उन्होंने बताया गौतम बुद्ध ने कि प्रिय का वियोग, क्या है? पहले नंबर पर तो उन्होंने बताया कि जो प्रिय का वियोग होता है वह प्रिय कोई भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, प्रेमिका, कुछ भी हो सकता है। तो प्रिय का वियोग क्या है? प्रिय का वियोग जो होता है वो क्या होता है? दुख होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि मृत्यु भी दुख है, क्या है? दुख भी मृत्यु है। मतलब आपके परिवार में या फिर आपके घर में या फिर आसपास के एटमॉस्फेयर में जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या होता है? दुख होता है। और यह भी क्या है? दुख का एक कारण है। तीसरी चीज उन्होंने बताई कि इच्छित वस्तु, क्या है? जो इच्छित वस्तु होती है वह भी क्या होती है? दुख का कारण होती है। दुख का कारण क्या होती है? दोस्तों जो इसकी हम इच्छा करते हैं, क्या करते हैं? जिसकी हम इच्छा करते हैं, अगर वह चीज हमें नहीं प्राप्त होती है तो क्या होता है? हमें दुख होता है। और इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि इच्छित वस्तु भी दुख है, क्या है? इच्छित वस्तु भी दुख है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो दुख का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वह है संपत्ति। दोस्तों अगर आपके पास संपत्ति है तब भी किसी ना किसी कारणवश आप उस संपत्ति को लेकर चिंतित रहते हैं और दुखी भी रहते हैं कि कैसे क्या एडजस्ट किया जाए, क्या किया जाए। और जिसके पास नहीं है और वह उस संपत्ति को लेकर परेशान रहता है कि ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए। और जिसके पास जितना होता है वो क्या करता है? इच्छा करता है कि मुझे इतना मिल जाए, मुझे इतना मिल जाए। ये भी क्या है? संपत्ति जो है दुख का कारण है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि रोग, क्या है? रोग दुख का कारण है। दोस्तों जब व्यक्ति को रोग होता है या किसी बीमारी से वह पीड़ित होता है तब भी उसे क्या होता है? दुख होता है। और यही सब दुख है। इन सब चीजों के बारे में गौतम बुद्ध ने पहले आर्य सत्य में उन 5 ब्राह्मणों को बताया और उन्होंने बताया कि यह सारे दुख के कारण है। दोस्तों अगर हम इसे त्याग सकें तभी क्या मिल सकती है? हमें दुख से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के लिए क्या है? इन सब चीजों के लिए गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की है। तो दोस्तों आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। पहले हम दूसरे पे आते हैं, दुख समुदाय। किसके बारे में आते हैं? दुख समुदाय। दुख समुदाय में कहा है गौतम बुद्ध ने कि यह समाज, यह जो समाज है वह चारों तरफ से क्या है? वह चारों तरफ से दुखों से घिरा हुआ दिखाई देता है। क्या है? दुख से घिरा हुआ दिखाई देता है। और इसका कारण क्या है? कि गौतम बुद्ध ने जो दुख बताए हैं, क्या है? गौतम बुद्ध ने जो दुख बताए हैं वही इसका कारण बताते हैं। और उन्होंने कहा
क्या उन्होंने दुख समुदाय का मुख्य कारण किसको बताया? तृष्णा को बताया। किसको बताया? तृष्णा या इच्छा को इसका मूल कारण बताया। दोस्तों इस पर क्वेश्चन भी बन चुका है कि गौतम बुद्ध ने दुख का मूल कारण क्या बताया है? तो तृष्णा बताया है। कहीं कहीं पर आपको यह भी सुनने को मिल सकता है कि अज्ञानता भी कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब अज्ञानता होगी तो वहां पर और कुछ भी नहीं होता है। क्या है? वहां और कुछ भी नहीं होता है। यहां पर तृष्णा को ही उन्होंने मूल कारण बताया। उन्होंने कहा है कि इसे गौतम बुद्ध की दृष्टि में दुख का गौतम बुद्ध की दृष्टि में दुख का मूल कारण तृष्णा या इच्छा थी, परंतु यह तृष्णा उत्पन्न कैसे होती है यह जानना है। तो महात्मा बुद्ध ने बताया कि रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, रूप, इन सब चीजों से क्या होता है? हमें तृष्णा होती है और यही दुख का मूल कारण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुख निरोध की। किसकी? दुख निरोध की। दोस्तों दुख निरोध का मतलब होता है दुख से छुटकारा। क्या है? दुख से छुटकारा। और तृष्णा ही दुख का मुख्य कारण है। अगर हम तृष्णा को त्याग दें तो क्या मिल जाएगा? हमें दुख से छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा की। किसकी? दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा की। दोस्तों इसमें गौतम बुद्ध ने दुख से निवारक के मार्ग बताए हैं और जिससे क्या है आगे अष्टांगिक मार्गों के बारे में हम बात करने में। पहले हम लिखेंगे दुख के बारे में। सभी मानव दुखी हैं। ठीक है दोस्तों, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको लेक्चर दे दिया है, उसको आगे आप समझ के या तो अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा या फिर और कुछ देखिएगा। इसका मतलब कि यही सेंस था कि मैं आपको उस चीज को अच्छे से समझा पाऊं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है, लिखिएगा। नेक्स्ट अब दोस्तों हम बात करेंगे किसकी? अष्टांगिक मार्गों की। किसकी? अष्टांगिक मार्गों की बात करने वाले हैं। दोस्तों हमें पहले तो देखना है कि बुद्ध जी ने क्या है? बुद्ध जी ने जो चौथा स्तंभ था, क्या है? चौथा जो आर्य सत्य था, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा, उसमें उन्होंने बताया कि दुख निवारण के 3 स्कंध हैं। कितने हैं? 3 स्कंध हैं और उन्हीं 3 स्कंधों को आगे चलकर अष्टांगिक मार्गों में परिवर्तित कर दिया गया। 3 जो स्कंध थे वह थे प्रज्ञाशील। क्या है? प्रज्ञाशील, प्रज्ञा स्कंध, शील स्कंध एवं समाधि स्कंध। यह 3 स्तंभ थे। यही 3 स्तंभ आगे चलकर क्या कितने बढ़ जाएंगे? 8 अष्टांगिक मार्गों में बढ़ जाएंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो लिखेगा पहला, इसी में लिख लीजिएगा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। लिखिएगा इसमें। इसके अंतर्गत दुख निवारण के मार्ग को बताया गया है। इसके दुख निवारण के 3 स्कंध हैं। 3 स्कंध हैं। नंबर 1 डैश करके लिखिएगा, शील स्कंध। दूसरा समाधि स्कंध। नहीं सॉरी, पहला है प्रज्ञा स्कंध। प्रज्ञा स्कंध।
शील स्कंध स्कंध और तीसरा समाधि स्कंध, समाधि स्कंध। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, जो प्रज्ञा स्कंध है, क्या है, जो पहले नंबर पर प्रज्ञा स्कंध है वह 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित है, जिसमें उसमें पहला नंबर है प्रज्ञा स्कंध में, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। क्या है? पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दोस्तों प्रज्ञा स्कंध में 4 आर्य सत्यों के, क्या है, 4 आर्य सत्यों के माध्यम से बताया गया है कि सम्यक दृष्टि का पालन किया जाए। क्या किया जाए? सम्यक दृष्टि का पालन किया जाए कि वस्तुओं का जो सही पहचान है, क्या है, सम्यक दृष्टि में वस्तुओं की जो सही पहचान है या वस्तु का सही मूल्य ही जानना ही क्या होता है? सम्यक दृष्टि होता है। और यह किसके अंतर्गत आता है? प्रज्ञा स्कंध के अंतर्गत, स्कंध के अंतर्गत आता है। यह इसे ध्यान रखना है। और इसी को क्या कहा है, इसमें गौतम बुद्ध ने सीधे सीधे कहा है कि जो 4 स्कंदों को जान लेगा, क्या है, जो 4 आर्य सत्यों को जान लेगा वो क्या कर लेगा? सम्यक दृष्टि को पालेगा। यह था उनका बात। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर, नंबर दूसरे पर है सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। दोस्तों जो संकल्प कामना और, क्या है, जो संकल्प कामना एवं हिंसा से मुक्त हो, जो संकल्प कामना और हिंसा से मुक्त हो, उसे ही क्या कहा जाता है? सम्यक संकल्प कहा जाता है। तो इसमें लिख लीजिएगा, जो संकल्प कामना एवं हिंसा से मुक्त हो, उसे सम्यक संकल्प कहते हैं। चार आर्य सत्यों को जानकर ही सम्यक दृष्टि का पालन किया जा सकता है, ठीक है, इसे लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए। ये हो गया प्रज्ञा स्कंध में कितने अष्टांगिक मार्ग हैं? 2 अष्टांगिक मार्ग हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प। नेक्स्ट हम बात करेंगे शील स्कंध की। किसकी? दूसरे नंबर पर हम किसकी बात करने वाले हैं? शील स्कंध की। शील स्कंध में नंबर 1 पर हम बात करेंगे सम्यक वाणी की। क्या है? तीसरे नंबर पर जो है अष्टांगिक मार्ग, उसे ही क्या कहते हैं? सम्यक वाणी। दोस्तों गौतम बुद्ध ने बताया, क्या है, गौतम बुद्ध ने बताया कि व्यक्ति को, क्या है, व्यक्ति को मीठा बोलना चाहिए। क्या हो? मीठा बोलना चाहिए। यह करना चाहिए कि किसी को उसके भाषा या उसके बात करने से कोई भी कष्ट ना पहुंचे। वैसा ही क्या है, सम्यक वाणी है, उसी के बारे में कहा। जैसे कि कबीर का आपने एक दोहा सुना होगा, कि देखा होगा, सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। वैसे ही कुछ विचारधारा किसकी थी? गौतम बुद्ध जी की थी। उनका मानना था कि आपको क्या करना चाहिए? लोगों से मीठा बोलना चाहिए और किसी के प्रति, क्या है, किसी के प्रति गलत
विचार नहीं रखना चाहिए, न तो किसी के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम सम्यक क्रमांक की, जो है चौथे नंबर का सम्यक क्रमांक। सम्यक क्रमांक, ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए। सम्यक क्रमांक का अर्थ है क्या है? सम्यक क्रमांक का अर्थ है कि जो भी कार्य आप कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, वह बहुत ही शालीनता से या फिर बहुत ढंग से करना चाहिए। जैसे कि दया, दान और जो सत्य और अहिंसा है, उसका जो कर्म है उसे बहुत अच्छे से आपको निभाना चाहिए। उसके बारे में गौतम बुद्ध ने शील स्कंद के अंतर्गत बताया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम्यक आजीव। सम्यक आजीव। सम्यक आजीव में दोस्तों क्या है? सम्यक आजीव में सदाचार पूर्वक जीवन जीने की बात कही गई है। किसकी? सदाचार पूर्वक जीवन जीने की बात की गई। व्यक्ति को जो अपना जीवन यापन करना है वह सदाचार पूर्ण करना चाहिए। सदाचार पूर्ण का मतलब यह है कि आपको बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, क्या है? बिना किसी को कष्ट पहुंचाए या फिर किसी गलत कार्य किए बगैर अपने जीवन को जीना है। उसी का उल्लेख कौन करता है? सम्यक आजीव करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे सम्यक स्कंध की। किसकी? समाधि स्कंध की। इसे लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट समाधि स्कंध। समाधि स्कंध। समाधि स्कंध में नंबर 6, वो कितने भागों में बटा था? 2 भागों में। पहला क्या था? प्रज्ञा स्कंध 2 भागों में बटा था। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। शील स्कंध 3 भागों में बटा था। सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांक एवं सम्यक आजीव। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सम्यक समाधि स्कंध की। यह भी 3 भागों में बटा है। पहला है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। दोस्तों गौतम बुद्ध ने बताया कि व्यक्ति को नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति हेतु, क्या है? उन्नति हेतु निरंतर एवं सतत प्रयास करते रहना चाहिए। वही क्या है? सम्यक व्यायाम है। मतलब कि आपको क्या करना है? अच्छा करना है। क्या है? आपको अच्छा करना है। तो दिन प्रतिदिन क्या है? दिन प्रतिदिन आपको अपने अंदर सुधार लाना है। अगर आपने कोई गलती की है तो आप क्या करेंगे? उसको नोटिस करेंगे कि मैंने यहां गलती की और उसे अगली बार गलती नहीं होने देना है। उसी की बात कौन करता है? सम्यक व्यायाम। दोस्तों यहां पर थोड़ा लिखने की जरूरत है, इसलिए लिख लीजिए। सम्यक व्यायाम के लिखेगा नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक आदि की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? उसका नाम है सम्यक स्मृति। 7वें नंबर पर सम्यक स्मृति। दोस्तों गौतम बुद्ध ने क्या है? गौतम बुद्ध ने सम्यक स्मृति को लेकर कहा कि व्यक्ति को जो भी कार्य करना है वह सारे कार्य बड़े होते हैं। क्या है? सारे कार्य बड़े होते हैं और आपको जो कार्य करने जा रहे हो
उसके प्रति आपकी लगन इतनी होनी चाहिए कि आप उसकी स्मृति बहुत अच्छे से रखें और उस कार्य को करते वक्त आपसे कोई गलती ना हो। उसी को क्या कहा है? गौतम बुद्ध ने सम्यक स्मृति कहा है। नेक्स्ट जो है 8वें नंबर पर, जिसे कहा जाता है सम्यक समाधि। क्या है? सम्यक समाधि। 8वें नंबर सम्यक समाधि। सॉरी दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो 8वां क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग। क्या है? 8वां अष्टांगिक मार्ग जो बताया है, उसमें बताया कि मन और क्या है? मन एवं चित्त की एकाग्रता को ही क्या कहा जाता है? सम्यक समाधि कहा जाता है। दोस्तों, ये रहे अष्टांगिक मार्ग, जहां से आपने सीखा कि हमें कैसे क्या पाना है? दुखों से निपटारा पाना है। और इसके लिए भी क्या है? मध्यम मार्ग की बात की है। मतलब इन 8 मार्गों से क्या है? इन 8 मार्गों से आप क्या पा सकते हैं? दुख से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसके सामने सम्यक समाधि के सामने लिख लीजिएगा, मन एवं चित्त की एकाग्रता को सम्यक समाधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो अष्टांगिक मार्ग है, क्या है? जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो कितने स्कंधों में विभक्त थे? तो आपको पता होना चाहिए 3 स्कंधों में विभक्त थे। प्रज्ञा स्कंध, शील स्कंध एवं समाधि स्कंध। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये हो गया प्रथम उपदेश, और प्रथम उपदेश में ये सारी चीजों के बारे में बात हुई और उन्होंने पहले 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया कि ये सारे दुख हैं, दुख निरोध है, दुख समुदाय है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, और उसके निवारण के लिए उन्होंने क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग बताया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आगे गौतम बुद्ध जी ने क्या किया। तो गौतम बुद्ध जी ने आगे क्या किया? सर्वाधिक जो उपदेश दिए, क्या है? सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसे हम आगे लिखेंगे। गौतम बुद्ध ने, इसे साफ करके, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, पहला क्या हो गया? आपसे यही चीज आपको पता हो। गौतम बुद्ध ने क्या है? सारनाथ से कहां पहुंचे? काशी, मतलब बनारस, दोनों एक ही जगह है, लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति यश से मिलते हैं। किससे? एक यश धनी व्यापारी से मिलते हैं, जिसको वो क्या करते हैं? बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। तो लिखिएगा, सारनाथ में ही, काशी में लिखिएगा, सॉरी, काशी में गौतम बुद्ध ने यश नामक व्यापारी के संपूर्ण परिवार को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध काशी के पश्चात कहां पहुंचे? राजगृह पहुंचे। कहां पहुंचे? राजगृह पहुंचे, और वहां पर कश्यप बंधु,
क्या है, कश्यप बंधु एवं संजय से, क्या है, संजय नामक व्यक्ति से शास्त्रार्थ हुआ। किसका, गौतम बुद्ध का हुआ। और गौतम बुद्ध ने इन लोगों को क्या किया, शास्त्रार्थ में पराजित किया, और शास्त्रार्थ में पराजित करने के पश्चात इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। कहां पे किया था कश्यप बंधुओं को, राजगृह में किया था। यह आपको इंपॉर्टेंट तरीके से पता होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, राजगृह या गृहब्रज थी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा, गौतम बुद्ध काशी से राजगृह पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात कश्यप बंधु एवं संजय से हुई। ठीक है, ये जो लोग थे वो क्या थे, बहुत ही विद्वान थे। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये जो लोग थे बहुत ही विद्वान थे। और इसके बाद क्या होता है, गौतम बुद्ध में और इनमें शास्त्रार्थ होता है, और एटलीस्ट क्या होता है, ये लोग शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते हैं। देखो दोस्तों, जो व्यक्ति अपना परिवार त्याग कर क्या करे, ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करे, और क्या करे, निरंतर ज्ञान प्राप्त करता रहे, उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपना संपूर्ण जीवन किसको समर्पित कर दिया है, ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले गुरु उनके कौन थे, अलार कलाम थे, और दूसरे कौन थे, रुद्रक रामपुत्र थे। क्यों थे, क्योंकि वह उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। अंततः वो क्या करते हैं, स्वयं से तपस्या करते हैं और फिर ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। और ये समझते हैं कश्यप बंधु जैसे, संजय जैसे लोग, कि मैं उन्हें परास्त कर सकता हूं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, क्या है, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है वह ढेर सारे तर्कों को जानता है और ढेर सारी चीजों को वह पाने की कोशिश करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने के अतिरिक्त अगर आप किताब को पढ़ते हैं, क्या करते हैं, आप किताब को पढ़ते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, इतनी ढेर सारी किताबों को आप पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक ज्ञान का भंडार हो जाएगा। क्या होगा, ज्ञान का भंडार हो जाएगा। जब आपसे कोई बात, किसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप तुरंत जवाब दे दोगे, तो आपको कोई पराजित कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से कश्यप बंधु और संजय को गौतम बुद्ध ने पराजित किया था। तो लिखिएगा आगे, कश्यप बंधु एवं संजय को गौतम बुद्ध ने शास्त्रार्थ में पराजित किया और उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसे लिख लीजिए। ठीक है, कहते हैं उसी के समय, क्या है, उसी समय की बात है, काशी में सरितपुत्र और मौदगल्यायन बहुत ही तेजस्वी या बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। दोनों आपस में बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे। उसी समय क्या है, उसी समय उधर से ही भिक्षाटन के लिए अशाग निकलते हैं। कौन निकलते हैं, अशाग निकलते हैं, जो 5 ब्राह्मण थे उसी में से एक थे। जब उसको बात देखते हैं तो दोनों क्या होते हैं, बहुत ही प्रभावित होते हैं। वो बहुत ही शांत स्वभाव का, और उसके अंदर
असीम ऊर्जा देखकर, क्या है, उसके ऊपर असीम ऊर्जा देखकर क्या होता है कि सरितपुत्र और मौदगल्याण उससे मिलते हैं और क्या करते हैं, बात करते हैं और पूछते हैं कि आपको यह ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने क्या बताया कि यह मुझे गौतम बुद्ध से प्राप्त हुआ। तो फिर उससे क्या होता है कि उनसे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और फिर क्या जाते हैं, सरितपुत्र और मौदगल्याण कहाँ जाते हैं, गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और वहीं पर वह भी क्या करते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। और ध्यान देने वाली बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची के स्तूप में, क्या है, सांची के स्तूप में किसके अस्थि अवशेष रखे गए हैं, तो सरितपुत्र और मौदगल्याण के ही रखे गए हैं, जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से थे। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो लिखिएगा नेक्स्ट, हाँ, इसके बारे में लिखाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर इसके बाद आपको लिखना है कि आप, हाँ, सरितपुत्र और मौदगल्याण के बारे में कोई जरूरी नहीं है, जब सांची का स्तूप पढ़ाऊंगा तो वहीं पर ये चीज लिखवा दूंगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं कि गौतम बुद्ध कहां गए। तो राजगृह से वह कहां गए, कपिल वस्तु गए। कहां गए, कपिल वस्तु गए, जो उनका होम टाउन था, या मतलब कि गृह नगर था। वहां पहुंचे और वहीं पर यह नियम बनाया कि दोस्तों, अपने माता पिता के बगैर आप गृह का त्याग नहीं कर सकते हो। क्या कर नहीं सकते, अपने माता पिता की आज्ञा के बिना घर का त्याग नहीं कर सकते हो। यह नियम कहां बनाया था, कपिल वस्तु में बनाया था। तो लिखिएगा, राजगृह से गौतम बुद्ध कपिल वस्तु गए, कपिल वस्तु गए और वहीं पर नियम बनाया कि अपने माता पिता की आज्ञा के बिना गृह त्याग नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। ये खुद तो मतलब अपने पिताजी की आज्ञा नहीं लिए थे, लेकिन अंततः ये चीज समझ जाते हैं कि माता पिता को कितना कष्ट होता है, इसलिए क्या करते हैं, या ऐसा नियम कपिल वस्तु में बना देते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन जैसे मैं क्या करता हूं, क्लास खत्म करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और उस क्वेश्चन का जवाब आप कहां देते हैं, कमेंट सेक्शन में देते हैं। पहले दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं, ठीक है। आज के क्वेश्चन, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है, क्वेश्चन मार्क। ए रामायण, बी महाभारत, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा, वैदिक देवताओं में किसकी तुलना ईरानी देवता
ईरानी देवता आहुर मजदा, आहुर मजदा से की जाती है। ए इंद्र, बी अग्नि, सी सोम, डी वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा, हड़प्पा कालीन लोगों को किस फल का ज्ञान नहीं था? ए लिखेगा संतरा, ज्ञान था संतरा। बी अमरूद, सी खजूर, डी पपीता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।